हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट फाइव क्लासेस थिंक बिफोर यू लर्न। पिछले वीडियो में आपने देखा था टेंस, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक कंसेप्ट, कैसे कैसे हम उसे यूज़ करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है ताकि आपके कंसेप्ट हो सके क्रिस्टल क्लियर। शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जिसमें देखेंगे हम अपने फर्दर कंसेप्ट। पिछले वीडियो तक हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट कंटिन्यूस तक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि हमें पता है परफेक्ट का मतलब जो एक्शन है, जो आपका एक्शन है कैसा सेंस देगा, कंप्लीट होने का। कैसा सेंस देगा, कंप्लीट होने का। और कैसे टाइम में, प्रेजेंट में। तो देखिए, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन इन पास्ट एंड जस्ट कंप्लीटेड। जो एक्शन है, जो आपका एक्शन है वो क्या हो चुका है, जो एक्शन है वो क्या हो गया है, जस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ये ऐसी सेंस देता है कौन, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कंप्लीट एक्शंस की कैसी सेंस देगा, आपका कंप्लीट कंप्लीट एक्शन। तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, है ना। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, व्हेन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज एन एडजेक्टिव। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ये हम देखेंगे जब हम चैप्टर करेंगे हमारा नॉन फाइनाइट। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट जब चैप्टर करेंगे वहां पे देखेंगे हम क्या होते हैं पार्टिसिपल्स। तो यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या ले गया है, आई हैव टेकन माई लंच। मैं अपना जो लंच है वो ले चुका हूँ। मतलब क्या सेंस दे रहा है, जो मेरा एक्शन है खाना खाने का, लंच करने का, वो कैसा है, कंप्लीट है। अनदर इज द टीचर्स हैव गोन टू होम, है ना। जो हमारे टीचर्स है वो कहाँ जा चुके हैं, वो घर जा चुके हैं। जो दोनों ही सेंटेंसेस में आपका जो टेंस है वो कैसा सेंस दे रहा है, कंप्लीट होने का, किसी एक्शन के कंप्लीट होने का सेंस दे रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म्स, है ना, कैसे कैसे उसे यूज किया जा सकता है। तो इसको अलग अलग तीन इससे सेंटेंस बनाए जाते हैं। सबसे पहला है हमारा अफर्मेटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव एंड थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव, है ना। अफर्मेटिव में हम ऐसे टेंसेस बनाते हैं, ऐसे जो एक आपका क्या बताए, सिंपल स्टेटमेंट के बारे में बताए। एक आपका सिंपल स्टेटमेंट को जो सेंटेंस बताता है उसे क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। सेकंड वन इज नेगेटिव, जहां पे आपका क्या, नकारात्मक सेंटेंस बनाए जाते हैं, जैसे कि नॉट। एंड थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव, जहां पे क्या की जाए, इंक्वायरी, है ना। किसी भी चीज के बारे में इंक्वायरी की जाए, वहां पे कैसे सेंटेंस यूज होते हैं, इंटेरोगेटिव। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कैसा सेंटेंस, जो एक सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि देखिए, सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे, या आप क्या लिखे, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो या फिर पास्ट पार्टिसिपल लिखो, दोनों एक ही बात है। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है उसको जब एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाता है तब उसे क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज कर रहे हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल देखते हैं, जॉय हैज बोट अ न्यू बुक्स, है ना। जॉय जो है वो क्या कर चुका है, किताबें खरीद ली हैं। उसका एक्शन जो है अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उसने अभी अभी किताबों को खरीदा है। एंड अगेन ही हैज प्लेड टेनिस, वो टेनिस खेल चुका है। उसका जो एक्शन है वो क्या हो चुका है, खेलने का कंप्लीट हो चुका है। ऐसे एक्शंस जो आपके नियर पास में, मतलब अभी नियर बाय ही कंप्लीट हुए हैं, उन्हें लिखा जाता है कहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये था इसका अफर्मेटिव केस। अफर्मेटिव क्या, जो एक सिंपल स्टेटमेंट के बारे में हमें बताता है उसे बोलते हैं अफर्मेटिव। सेकंड वन इज नेगेटिव, जहां पे हम क्या करते हैं, जो सेंटेंस है वो नॉट के साथ बनाते हैं। मतलब जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ क्या यूज किया जाता है, नॉट, ताकि वो कैसा सेंस दे इसके, नेगेटिव, नकारात्मक। जो हैज नॉट बॉट न्यू बुक्स, जो इन्हें है वो किताबें नहीं खरीदी हैं। या फिर ही हैज नॉट प्लेड टेनिस, उसने टेनिस आज तक नहीं खेला है ना। उसका पास एक्सपीरियंस बता रहा है, उसने आज तक क्या किया है, टेनिस नहीं खेला है। दोनों केस में आपको कैसा सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है। कैसा आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है। एंड द थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वर्ड निकल के आया है इंक्वायरी से। इंक्वायरी जब आप क्या करते हैं, जब आप करते हैं पूछताछ किसी विषय के बारे में, जब आप पूछताछ करते हैं। जैसे कि देखिए, है ना, अपन को कुछ पूछना है कि हैज
क्या वो खेल चुका है, हैज ही प्लेड प्लेड टेनिस, क्या वो टेनिस अब से पहले टेनिस खेल चुका है। ये जो इंटेरोगेटिव है जो मैंने पूछा है, ये जो सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्म्स में हमारे बनाए जाते हैं। जो आपका हैज़ या है जो हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा था उसको सब्जेक्ट से पहले प्लेस करवा दिया जाता है। ऐसे फॉर्मेशन होती है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब आगे चलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने बताया यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, एक होता है हैज एंड द सेकंड वन इज हैव। हैज का यूज होता है, हैज यूज होता है ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव जो हमारा यूज होता है वो आयु देवी एंड ऑल प्लूरल्स। ऑल प्लूरल्स मतलब जहाँ पे मोर देन वन हो, एक से ज्यादा चीजें जब हो उसी को क्या बोलते हैं अपन, प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या कंसेप्ट लगेंगे, कैसे आपको पता चलेगा यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज किया जाएगा। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा, जब आपका एक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो इंस्टेड ऑफ टाइम। टाइम की बजाय जब आपका एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहां पे यूज क्या करते हैं, हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब देखिए परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये क्या देगा, ये किसी भी एक्शन के कंप्लीट होने का सेंस देगा। मतलब यहाँ पे टाइम का कोई भी रोल नहीं रहा, मतलब जब आपका टाइम क्या हो, अनइम्पोर्टेंट हो, मतलब टाइम का कोई भी ऐसा कोई स्पेसिफिक रोल नहीं हो, मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं हो टाइम, वहां पे यूज किया जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे देखिए वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। मतलब यहाँ पे जो एक्शन है, जो प्रोग्रेस है होना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज वी हैव रीच द मून, हम क्या है, हम एक बार मून पर पहुंचने का जो उपलब्धि है वो प्राप्त कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे जो एक्शन है पहुंचना वो इंपॉर्टेंट है, ना कि क्या है टाइम की कब पहुंचे थे। ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट, वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुका है। यहाँ पे जो एक्शन है ब्रेकफास्ट करने का, हैड है, जो एक्शन है ब्रेकफास्ट करने का वो कंप्लीट हो चुका है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसने अपना जो है ब्रेकफास्ट वो कर लिया है। आयुष हैज ऑलरेडी डन हिज होमवर्क, आयुष जो है अपना होमवर्क पहले ही कर चुका है। यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या सेंस दे रहा है, कंप्लीट होने का, और एक्शन ही क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ टाइम। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे आपका एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंस्टेड ऑफ टाइम, वहां पे यूज करते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या इंपॉर्टेंट है, आपका एक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए अगर सेम सेंटेंस आपको दिए जाए, अभी के लिए इसे छोड़ दीजिए आप, है ना। ओके, अगर सेंटेंस आपको ऐसा दिया जाए भाई, आई डैश सी ताज महल, आई डैश सी ताज महल इन 2015, है ना। देखो दोनों में फर्क क्या है, दोनों ही सेंटेंसेस में बस फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे जो है आपका टाइम गिवन है और फर्स्ट वाले सेंटेंस में कोई भी टाइम गिवन नहीं है। हमें पता है अगर आपका टाइम गिवन नहीं है मतलब कैसा होगा, काम हो तो चुका है, हमें क्या करना है, बस एक्शन से मतलब है, हमें बस एक्शन से मतलब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव सीन, और यहाँ पे जब टाइम दिया हुआ है तो उसे कैसे लिखा जाता है, उसे लिखा जाता है सिंपल पास में। सिंपल पास क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ऐसे करके उसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा सिंपली। तो अगेन क्या, अगर आपके सेंटेंस के साथ टाइम दिया है और आपका क्या बता रहा है, एक तरीके का एक्सपीरियंस बता रहा है, आपका एक तरीके का पास का एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैंने ऐसा किया था, मैंने ताश देखा था, या मैं टेनिस खेल चुका हूँ। अगर आपका टाइम दिया है तो उसे लिखा जाएगा सिंपल पास में। अगर आपका टाइम की सेंस वो नहीं दे रहा है कहीं भी तो किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ पे देखिए आई हैव सीन ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, इट्स अ पास्ट एक्सपीरियंस, इट्स अ पास्ट एक्सपीरियंस, है ना, कि वो ये देख चुका है। ओके, एंड द सेकंड वन, आई सा ताजमहल इन अप्रैल, यहाँ पे टाइम दे दिया गया था कि अप्रैल 2018 में देखा है। अगर टाइम दे दिया गया है तो उसे कहाँ लिखा जाएगा, सिंपल पास्ट में, इसीलिए सी की सेकंड फॉर्म क्या हो गई है, सा। साइंस है गिवन अस मैनी इन्वेंशन, साइंस ने हमें बहुत सारे इन्वेंशंस डिस्कवरीज दी हैं, ये सेंस दे रहा है। ये क्या यहाँ पे कोई टाइम बता रहा है, नहीं, टाइम का कोई भी सेंस यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए से किस में लिखा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है। आगे देखिए वी हैव रीच्ड द मून
ओके अगर यहाँ पे टाइम का सेंस दिया हुआ है, अगर यहाँ पे टाइम का सेंस दिया हुआ है और आपने यूज कर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट हैज गिवन, ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे क्या आएगा, अगर टाइम का सेंस दिया है, काम के कंप्लीट होने का सेंस है, तो गिव की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, गिव, है ना। साइंस गिव अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन दी 19th सेंचुरी। और ये देखिए वी हैव रीच्ड द मून इन, ये देखिए टाइम दिया हुआ है, टाइम के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं होता। अगर परफेक्ट होने का, उसके कंप्लीट होने का, किसी भी काम का सेंस अगर मिल रहा है और टाइम गिवन है, तो वहां पे यूज किया जाएगा क्या, पास इंडेफिनिट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, रीच की सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे रीच्ड। वी रीच द मून 22 अक्टूबर 2018। देखते हैं कुछ लॉजिकल वर्ड। रिसेंटली, बाय देन, एवर, ऑलरेडी, यट, सो फार। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर ये सेंटेंस में यूज होते हैं तो क्या लगाते हैं अपने साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। जैसे कि सो फार का एग्जांपल लेते हैं। सो फार, आई डैश स्पॉइल वाटर ऑफ ग्लास सो फार, है ना। मैंने आज तक क्या है, स्पॉइल होता है खराब करना, मैंने आज तक एक पानी का ग्लास भी खराब नहीं किया है, नहीं किया है ना। आई हैव नॉट स्पॉइल्ड, आई हैवंट स्पॉइल्ड, ऐसे करके आ जाएगा। आई हैवंट स्पॉइल्ड ग्लास ऑफ वाटर सो फार, मैंने आज तक क्या है, जो वाटर का एक भी गिलास क्या किया है, खराब नहीं किया है आज तक। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ रह गया एक एक्सेप्शन कि यट, है ना। यट जब भी यूज होगा किसी टेंस में, यट आपका किसी भी सेंटेंस में जब यट यूज होता है, वो हमेशा आपको सेंस देगा उसके सेंटेंस के नेगेटिव होने का। यट कहाँ पे, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। देखिए अब तक ही हैज नॉट रीच्ड दिल्ली यट, है ना, दिल्ली यट, वो अब तक दिल्ली नहीं पहुंचा है ना। तो अब तक वो दिल्ली नहीं पहुंचा है। किसी भी सेंटेंस के नेगेटिव सेंस का सेंस अगर आपको देना है तो किसके साथ दिया जाता है, यट के साथ दिया जाता है। या फिर आप इसे ऐसे याद रखें, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंस में लिखना है या फिर यट वहां पे यूज हुआ है, तो वो कैसा सेंस देगा आपको, नेगेटिव होने का सेंस देगा। ठीक है, हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपने लास्ट वीडियो में देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसा सेंस देता है कि उसका कुछ पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ पोर्शन क्या है, कंप्लीट है, बाद का जो पोर्शन है वो कैसा है, ऑन प्रोग्रेस होना चाहिए। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो जाइए आप पहला वीडियो देख कर आइए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट हो सके और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ ऐसे पढ़ने वाले हैं जो हमारी कनेक्ट होंगी पहले वाले वीडियो से। तो जाइए पहला वाला वीडियो देख के आइए, 30 मिनट्स का है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, देन आप प्रोसीड कर सकते हैं इस वीडियो पर। ठीक है, ओके डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट क्या बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है ऐसा टाइम जो अभी प्रेजेंट में कैसा है, ऑनगोइंग है। परफेक्ट क्या बता रहा है, परफेक्ट किसी भी सेंटेंस के कंप्लीट होने का क्या दे रहा है, सेंस दे रहा है। कंटिन्यूअस मतलब वो टेंस कैसा है, ऑन प्रोग्रेस है, ऑन प्रोग्रेस वो सेंटेंस है। तो एक ऐसा सेंटेंस जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन दैट हैज बिगन इन द पास्ट कंटिन्यूस इनटू दी प्रेजेंट, है ना। कोई ऐसा सेंटेंस का, कोई ऐसा आपका एक्शन, कोई ऐसा आपका इवेंट जो कहाँ शुरू हुआ है, पास में, तो आपका क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, बिगन इन दी पास, और जो क्या है आपका प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। अगर कोई आपका सेंटेंस ऐसे सेंस देता है तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। ये देखिए हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी, वाज, बी, है ना। ठीक है, अनदर वन इंफॉर्मेशन, बी इज द ओनली वर्ड, बी इज द ओनली वर्ड इन इंग्लिश दैट हैज देयर रूट वर्ब्स, दैट हैज देयर रूट वर्ब। मतलब बी ही एक ऐसा सेंटेंस है पूरे के पूरे इंग्लिश के डिक्शनरी में कि जिसका खुद का एक क्या है, एक रूट वर्ब है। जैसे कि देखिए वो है आपका कम, केम, कम, है ना, कम, केम, कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, ऐसे करके शुरू होता है, सही बात है। लेकिन बी को देखिए, बी की क्या होती है, प्रेजेंट में होती है इज, एम, आर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाज, वर, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, और हैज
हैव एंड हैड, ये कौन सी फॉर्म है? ये आपकी थर्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है? फिर ये कौन सी फॉर्म है? ये इसी को बोलते हैं रूट वर्ब। क्या बोलते हैं? रूट वर्ब। रूट वर्ब है ना। रूट वर्ब मतलब एकदम बेसिक, जहाँ से चीजें शुरू होती है, रूट वर्ब है ना। तो जैसे प्लांट होता है, प्लांट की एक रूट्स होती हैं, ऐसे ये वर्ब है, इसकी एकदम रूट है। तो पूरे इंग्लिश में बी ही ऐसा वर्ड है, एक ऐसी वर्ब है जिसकी क्या होती है? रूट वर्ब भी एग्जिस्ट करती है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब देखिए बी, बी का रूट वर्ब है ना। ओके, बी, बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है होना। टेंसेस में जितने भी काम है, वो एक्शन है, वो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी, बी की बी, वाज और बीन, थर्ड फॉर्म तो यही होती है, बी वाज बीन। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज की है। और उसके बाद ये कौन सा सेंटेंस है? इसमें कॉन्टिन्यूस भी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज किया गया है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे आगे हम क्या कर देते हैं? प्लेस कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इस सेंटेंस में हम दो कीवर्ड्स देखेंगे, जो कीवर्ड्स देखेंगे जो अक्सर यूज होंगे इसके साथ। कौन से हैं? सिंस एंड फोर। सिंस एंड फोर। तो सिंस को देखते हैं सबसे पहले। सिंस, सिंस होता है वहां पे यूज जहां पे आपको दे रखा हो पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे आपका पॉइंट ऑफ टाइम गिवन हो। जैसे कि देखो मंडे है ना, मंडे के बाद से है ना, ही हैज बीन स्टडिंग फ्रॉम मंडे है ना, मंडे, वो मंडे से पढ़ रहा है ना, मंडे से पढ़ रहा है। तो उसने क्या दे दिया? पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया। या फिर आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्या हो गया? मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ? मैं सुबह से ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। या फिर आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015, मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या दे दिया? एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया कि मैं इसके बाद से क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट ऑफ बाद के बाद से चीज़ें क्या कर रहा हूँ? कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर ऐसा आपका सेंस आ रहा है, मतलब सिंस वहां पे यूज किया जाएगा जहां पे क्या दे रखा होगा? आपका पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होगा, सही है। अब बात करते हैं फोर की, है ना। फोर वहां पे आपका यूज होगा जहां पे आपको दिया होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। वहां पे यूज होगा जहां पे दिया होगा आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपका गिवन होगा। जैसे कि देखिए 10 मंथ्स, 10 मंथ्स, 2 इयर्स, 2 इयर्स, ये क्या है? ये दोनों क्या है? ड्यूरेशन है। क्या है? ड्यूरेशन है। जैसे कि देखिए आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, मैं आपको 2 घंटे से क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये 2 आवर्स क्या हो गया था हमारा? 2 आवर्स यहाँ पे हो गया था ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम का सेंस आएगा वहाँ पे क्या यूज किया जाएगा? फोर यूज किया जाएगा, है ना। अब इसको सिंपल ट्रिक से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपको क्या दिया हो, चीजें कैसे दी हो? सिंगुलर दी हो। जहाँ भी चीजें सिंगुलर होंगी, जैसे कि देखिए मंडे, है ना, मंडे 2015 है ना, 2015। या फिर लास्ट इवनिंग, या फिर लास्ट इवनिंग, है ना, बिगनिंग, है ना, क्या दिया हुआ है? बिगनिंग दिया हुआ है। मतलब ऐसी सेंस देता है ये, किसकी? सिंगुलर की सेंस भी देता है। तो आप या तो इसे ऐसे याद रखें कि सिंगुलर की सेंस देगा, या तो फिर आप कैसे याद रख सकते हैं इसको? आपको क्या देगा? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम अगर गिवन है तो वहां पे क्या यूज होगा? हमारा सेंस यूज होगा। सेकेंड वन इज फोर, सेकेंड वन इज फोर। तो व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन, जब आपको क्या दिया हो? ड्यूरेशन दिया हो टाइम का, किसी का क्या दिया हुआ? ड्यूरेशन दिया हो। जैसे कि ये देखिए आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, यहाँ पे क्या दे दिया? 1 घंटा, 1 घंटे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये क्या है? एक ड्यूरेशन है। जब आपको ड्यूरेशन दे दिया जाएगा तो क्या यूज करेंगे? फोर यूज करेंगे। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। शी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, देखिए आपको क्या दे दिया? पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया कि सुबह थी और उसके बाद से ये कंटिन्यू क्या कर रहा है? खेल रहा है। जब आपको क्या दिया हो? पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? अपन फोर यूज करेंगे। यहाँ पे अगेन देखिए 2 आवर्स, ये क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं हम? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं हम फोर। तो यहाँ पे यूज किया गया है फोर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो वर्ड्स हैं आपके, क्या है? सिंस एंड फोर, जो क्या किए जाएंगे? यूज किए जाएंगे, है ना। सिंस यूज किया जाएगा आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ये क्या जाएगा? ड्यूरेशन ऑफ फोर आपका यूज किया जाएगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है।
ये देखिए आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। देखिए 5 ईयर्स क्या है, 5 ईयर है एक लॉन्ग ड्यूरेशन है ना, 5 साल से मैं रह रहा हूँ, ये क्या है एक ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन है तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है, फॉर यूज किया गया है। अब देखिए अगला सेंटेंस है आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर, मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। नहीं, अगर देखिए सिंस और फॉर यूज किया गया है, सिंस और फॉर किसी सेंटेंस में यूज हुआ है तो वहां पे कौन सा सेंटेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। सिंस और फॉर आपको क्या देते हैं, किसी भी सेंटेंस के कंप्लीट होने का, मतलब कि उसका पोर्शन कुछ कंप्लीट हो चुका है या फिर कोई एक्शन जो है वो कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका है, ऐसा सेंस देते हैं। तो इसे लिखा जाएगा आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। और देखिए आपको यहाँ पे 1 आवर दिया गया था तो इसीलिए क्या यूज किया गया है, फॉर यहाँ पे आपका यूज हुआ है। ठीक है, अब सिंस को कहाँ कहाँ अपन यूज कर सकते हैं, कुछ और भी फर्दर जो इसको डिवाइड करते हैं, अपन क्लासिफाई करते हैं अलग अलग पार्ट्स में कि कैसे कैसे इसे यूज किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए कैसे यूज किया जा सकता है। सबसे पहले कैलेंडर, जितने भी डेज हैं, डेट्स हैं, ईयर्स हैं, मंथ्स हैं, ओकेजन है, ठीक है, ये सब होली, दिवाली, दशहरा है ना, ये सब चीज़ों के लिए क्या यूज किया जाएगा, सिंस। स्टेजेस ऑफ लाइफ जैसे कि चाइल्डहुड है ना, आई हैव बीन, ठीक है, स्टेजेस ऑफ लाइफ यहाँ से शुरू करते हैं। आई हैव बीन playing games since childhood है ना, since childhood। मैं जब से छोटा था तभी से क्या करता हूँ, गेम्स वगैरह खेलता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये भी क्या देता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और ये क्या है हमारा, स्टेज ऑफ लाइफ है, स्टेज ऑफ लाइफ है। जैसे कि पहले हम क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर एडोलसेंस आती है ना, फिर हम क्या हो जाते हैं, फिर ऐसे करके ओल्ड स्टेज आ जाती है अगली। तो ये क्या बताता है, स्टेजेस ऑफ लाइफ कोई बताता है। क्लॉक है ना, क्लॉक में जो टाइमिंग होती है 7 o'clock 8 o'clock, 7 o'clock के बाद से ऐसा काम शुरू हो रहा है, मतलब क्या दे रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रहा है। ठीक है, पार्ट ऑफ ईच डे क्या हो सकते हैं, मॉर्निंग, लास्ट नाइट, नून है ना, एटसेट्रा। ये सब जो वर्ड्स हैं ये भी अपने साथ क्या लेते हैं, हमेशा सिंस लेते हैं। ये क्या बताएगा आपको कि जो एक्शन है वो कुछ हद तक कंप्लीट हो गया है, बाकी वाला कैसा है, ऑन प्रोग्रेस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट्स हो सकते थे मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।